एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है, तो अपन ने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया, इनवर्स फाइंड किया, 2/2 हो गया, 3/3 हो गया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट अभी भी है क्या? आपको एक और एग्जाम्पल की जरूरत है तो आप मेरे को पूछो। एक और एग्जाम्पल करूं मैं या आपको क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल और, ठीक है, एक एग्जाम्पल और अपन करते हैं आज 3/3 का, है ना? ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हिसाब में लिख के। Now suppose matrix A is equal to 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। एक बार आप चेक कर लो कि क्या ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं है ना नंबर्स के रूप में। नंबर्स के रूप में एक बार चेक कर लेना, फिर अपन इसको शुरू करते। वो सर नहीं हुआ। चलो तो स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन को इनवर्स निकालना है, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अपन लिखते हैं a इज इक्वल टू ए आई करके स्टार्ट करें क्वेश्चन जैसे करते हैं सर। हाँ यस सर एक क्वेश्चन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी प्रैक्टिस हाँ वो भी करते हैं, वो भी करेंगे इसके बाद। एक बार क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन ओके हो जाए ना सबकी तरफ से, क्या भाई अब हमको आ गया है, तो फिर अपन कॉलम का करेंगे। बिल्कुल 3/3 का एक क्वेश्चन कॉलम का भी करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है, तो बिकॉज ओके a इज इक्वल टू आई ए, नाउ दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स A में है 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1। दैट इज इक्वल टू 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय A। मेथड मैंने आपको बोला था बहुत सिंपल इजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन के अलावा मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉइस करो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो आपकी मर्जी आप उस कॉलम को चूज करो। अगर किसी कॉलम में 0 ऑलरेडी है तो आपको वो कॉलम चूज करोगे तो ज्यादा इजी है। बाकी आपकी चॉइस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉलम ले या ये कॉलम या ये कॉलम, चॉइस आपकी है। आप किसी भी एक कॉलम से इसको स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन कॉलम 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 1 और -1 है, बस डायरेक्टली आपको और इजी है। इसमें आपको मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर माइनस करके पर्टिकुलर प्लेस पे 0 लाना है। अब यहाँ तो 0 नहीं आएगा। 0 कहाँ आता है? कॉलम 1 में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ ऑलरेडी एक 0 है आपके पास, एक 0 इसके ऊपर आपको बनाना है। ठीक है, कॉलम 1 ले रहे हैं अपन इसके अंदर। नाउ स्टार्ट करते हैं कॉलम 1 से। तो कॉलम 1 में ऑलरेडी एक 0 यहाँ पर है। अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो -1 + 1 इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर 0 आ जाएगा। कौन सी लाइन में? लाइन 2 में। यहाँ आपको 0 चाहिए तो वो आपका 0 आ जाएगा और कॉलम 1 उसी समय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इजी आपका ये कॉलम है जिसमें ऑलरेडी नंबर सेम है, ऑलरेडी सिर्फ आपको ऐड करना है। क्लियर है ये स्टेप? क्या लिखोगे? R2 टेंड्स टू R2 + R1। R2 और R1 दोनों ऐड होंगे, यहाँ 0 आ जाएगा जो आपका रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट। R2 टेंड्स टू R2 + R1। नाउ दैट इम्प्लाइज 1, 2, -2। लाइन 1 में सेम नंबर, कोई चेंज नहीं, फर्स्ट लाइन एज इट इज। लाइन 2 में -1 में +1 करने पर 0, 3 में 2 ऐड करने पर 5 और 0 और -2 ऐड होके -2। लाइन 3 में 0 का 0, -2 का -2 एंड 1 का 1, नो चेंज। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 0 में 1 ऐड हुआ तो 1, 1 में 0 ऐड हुआ 1, 0 + 0 is 0। लाइन 3 में नो चेंज एज इट इज स्टेप 1। एनी डाउट इस स्टेप में?
तो आपके पास इस जगह पर इस कॉलम में 2 जीरो चाहिए, वो आपकी प्लेसेस कंप्लीट हो गई है। अब आप जाओ कॉलम 2 पर या कॉलम 3 पर, जो ज्यादा इजी है, जिसमें कम कैलकुलेशन है उसको ले लो। तो कॉलम 3 में ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी सेम हैं, बस मैं इस पर्टिकुलर 1 को 2 से इंटू कर दूं तो ये तीनों नंबर्स सेम हो जाएंगे मेरे पास। ऑलरेडी 2 है, ऑलरेडी 2 है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो कॉलम 3 में तीनों प्लेसेस पर 2 हो जाएगा और फिर माइनस प्लस करना रह जाएगा। तो क्या स्टेप, इन तीनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 है ऑलरेडी, 2 यहाँ ऑलरेडी है, इधर यहाँ पे इसको 2 से इंटू कर देते हैं, लाइन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या स्टेप लिखें, R3 टेंड्स टू 2R3, लाइन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब शुरू करो, इस कैलकुलेशन को पूरा करो। लाइन 1 में सेम नंबर्स, लाइन 1 नो चेंज, 1 2 -2, लाइन 2 नो चेंज, 0 5 -2, लाइन नंबर 3 में नंबर्स को 2 से इंटू करने पर 0 -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू में लाइन नंबर 1 नो चेंज 1 0 0, लाइन 2 नो चेंज 1 1 0 एंड लाइन नंबर 3 0 0 2 एंड मल्टीप्लाई बाय a। ये स्टेप क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब ये तीनों सेम हो गए, आपको जीरोस लाना है, एक यहाँ पर, एक 0 इधर, नीचे वाला नंबर 2 हम यूज करेंगे, लाइन नंबर 3 को 1 के लिए और लाइन नंबर 3 को ही लाइन नंबर 2 के लिए यूज करेंगे। R1 के साथ R3 ऑपरेट करेंगे, R2 के साथ भी R3 ऑपरेट करेंगे। तो -2 + 2 एंड -2 + 2, दोनों R1 में R3 ऐड होगा, R2 में भी R3 ऐड होगा, तो दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो ऑपरेट क्या हुआ, क्या स्टेप हुआ, R1 टेंड्स टू R1 + R3, R2 टेंड्स टू R2 + R3, R1 में R3 ऐड करो, R2 में R3 ऐड करो, कैलकुलेशन ध्यान से, 1 + 0 is 1, 2 - 4, 2 - 4 -2, -2 + 2 0, 0 + 0 is 0, 5 - 4 1, -2 + 2 0 and 0 - 4 2 as it is। ये अपना x फर्स्ट। सिमिलरली इधर R1 में 1 में R3 0 ऐड करो, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 2 2, R2 में R3 ऐड करो, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 2 2 and line number 3 as it is 0 0 2। ये स्टेप। एनी डाउट, कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर? ठीक है, आपके पास 2 कॉलम में, इस कॉलम में भी 2 0 हो गए, इस कॉलम में भी 2 0 हो गए। अब आपको इसको ध्यान से देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 4 है, किसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये तीनों नंबर्स आइडेंटिकल हो जाए। इस 2 को 2 से इंटू करेंगे, माइनस प्लस को इग्नोर करना, माइनस प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे 4 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 4 है ही आपके पास, तो तीनों प्लेसेस पर 4 4 4 आ जाएगा, चाहे वो -4 हो चाहे +4 हो, वो बात की बात है। तो यहाँ भी 4 लाइन बनेगा 2 से, ये 4 से। तो क्या स्टेप हुआ, लाइन नंबर 1 को हाँ यस यस सर, इससे अच्छा तो रो 3 को डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको नंबर्स कम करने हैं तो आप कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास, इसको भी कर सकते हो ऊपर, इसको 2 से, इसको नहीं करो है ना, क्योंकि ये 1 है, इसको अगर आप 2 से कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर आपको केवल इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। एक ही बात है, आपके चॉइस है, मैं एक स्टेप और नहीं करना पड़े इसलिए करो, वो आपके कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोनों सही है।
तो अपन ने इस लाइन नंबर इसको तो 2 से, इसको 4 से और इसको किसी से नहीं। R1 टेंस टू 2R1, R2 टेंस टू 4R2 और R3 को छोड़ दो। अब ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 माइनस 4 0, इसको 4 से इंटू करने पर 0 4 0। थर्ड लाइन में सेम नंबर 0 माइनस 4 2 इक्वल टू में लाइन 1 को 2 से 2 0 4, लाइन 2 को 4 से 4 4 8, लाइन नंबर 3 नो चेंज एज इट इज एंड ए। एनी डाउट यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आपको प्लस माइनस करना है। एक 0 यहां चाहिए, एक 0 इधर चाहिए। जो नंबर फ्री है, जो नंबर आपने को यूज करना है वो मिडिल है। -4 में +4 करोगे तो 0 होगा, ऐसे ही -4 में +4 करोगे तो 0 होगा। R1 में R2 को ऐड करेंगे, R3 में भी R2 को ऐड करेंगे। लाइन 2 को हम यूज करेंगे दोनों के लिए। तो क्या स्टेप हुआ? R1 टेंस टू R1 प्लस R2, R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R1 प्लस R2, R3 प्लस R2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें अपन तो आंसर अपना क्या बना? R1 में R2 को ऐड करने पर 2 प्लस 0 इज 2, -4 प्लस 4 इज 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, 0 4 0। एंड लाइन नंबर 3 R3 प्लस R2, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 0, 2 प्लस 0 2 एंड इक्वल टू में लाइन 1 लाइन 2 को प्लस करने पर 2 प्लस 4 6, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 8 12, लाइन नंबर 2 नो चेंज 4 4 8 एंड लाइन 3 में लाइन 2 को ऐड करो, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 एंड ए का ए। एनी डाउट? क्लियर? यहां तक क्लियर? और अब लास्ट स्टेप में इसको तो 2 से डिवाइड करो, लाइन 1 को, लाइन 2 को 4 से डिवाइड करो एंड लाइन 3 को 2 से डिवाइड करो। क्या करा अपन ने? लाइन 1 को 2 से डिवाइड करो, R1 टेंस टू R1 अपॉन 2, R2 टेंस टू R2 अपॉन 4, R3 टेंस टू R3 अपॉन 2। अब डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड राइट साइड में इस लाइन 1 को 2 से करने पर 3 2 6, इसको डिवाइड करा 4 से 1 1 2 और इस लाइन को डिवाइड किया 2 से 2 2 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ ए इनवर्स कैलकुलेट कंप्लीट। एनी डाउट? कोई भी किसी को डाउट? क्लियर? क्या मैं एक और एग्जाम्पल करके बताऊं आपको 3x3 रो ट्रांसफॉर्मेशन, या अब आप सबको अच्छे से ये आता है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम तो करेंगे, रो की बात करो पहले, है ना? अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक कंप्लीट मान लें, अगर सबको ये अब क्लियर है तो फिर अपन कॉलम तो करेंगे, कॉलम तो करना ही है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट मान लो, 2x2 मैंने आपको बता दिया, 3x3 के मैंने 3 एग्जाम्पल कर दिए, और जरूरत है या ये कंप्लीट मान लो? हो गया? अब तो सबको क्लियर है। देखो स्टेप्स आपके अपने खुद के हो सकते हैं, आप अपने खुद के स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, बस कैलकुलेशन आपकी मेन है। मैं आपको मेथड ये बता दिया, आप पहले कॉलम 1 चूज करो, उन तीनों को नंबर्स को आइडेंटिकल बनाओ, सेम बनाओ, और उसके बाद में आप 0 बनाओ। अगर कभी ऐसा हो कि कॉलम 1 में ऐसी जगह पे ऑलरेडी 0 हो जहां 0 आपको नहीं चाहिए, जैसे कॉलम 1 में आपको यहाँ 0 नहीं चाहिए होता है, यहाँ ऑलरेडी आपका 0 है, तो आप लाइंस को आपस में इंटरचेंज कर लो, कोई भी 2 लाइंस को, फिर आप वही ऑपरेशन करो। या आप कॉलम नंबर 2 को चेक करो,
उनके तीनों नंबर्स को आइडेंटिकल बनाओ और माइनस प्लस करो। फिर या फिर आप कॉलम 3 के तीनों नंबर्स को आइडेंटिकल बनाओ, सेम बनाओ और माइनस प्लस करो। ये आपका रूल है। कभी क्वेश्चन जब सामने लिखा हुआ है और सपोज कि उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कॉलम में एक ऐसे प्लेस पे जीरो है जहां नहीं चाहिए आपको जीरो, तो आप लाइंस को इंटरचेंज कर लो, तो आपका जीरो अपने आप चेंज हो जाएगा जहां नहीं चाहिए। क्लियर? कॉलम पे चले, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक 3x3 का एग्जाम्पल देते हैं। मेथड वही है और कोई खास वो नहीं है। एनी डाउट? नहीं? चले आगे। ठीक है, कॉलम शुरू करूं। नाउ कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 का जिसमें कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिक्स अपन ने चूज किया। सपोज मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 1 2 1 0। ये एक मैट्रिक्स है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपन इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं यूजिंग द कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है जनरली कि आपको कैसे करना है, बस ये लिखा होता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या फिर कभी क्वेश्चन में लिखा आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो फिर रो ऑपरेशन फॉलो करना है, और अगर लिखा हुआ आएगा कॉलम से करो तो कॉलम करना है, अदरवाइज ऐसा भी। तो स्टेप 1, नाउ बिकॉज वी नो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AI। कोई डिफरेंस नजर आया फर्स्ट लाइन में आपको? अब तक जो क्वेश्चन किए उनमें उसमें डिफरेंस है, छोटा सा एक डिफरेंस है। अब तक मैंने जितने भी रो वाले क्वेश्चन किए उन सब में मैंने लिखा था A इज इक्वल टू I पहले A बाद में, I A। एक ही बात है, I को A से इंटू करो या A को I से इंटू करो, एक ही बात होती है। लेकिन जब अपन कॉलम वाला स्टेप करेंगे तो पहले A बाद में I, और जब रो वाला स्टेप करेंगे तो अपन लिखेंगे A इज इक्वल टू IA। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि हम ये दिखाने के लिए कि आप कॉलम से करें अपन ये स्टेप लिख रहे हैं। डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, इस तरह से अपन अप्लाई करें। ठीक है सर, IA से भी करेंगे तो नहीं, रो ऑपरेशन में ये स्टेप, कॉलम ऑपरेशन में ये स्टेप, दोनों में डिफरेंस मालूम हो जाएगा आपको। ये मालूम करने के लिए कह लो, क्योंकि अपन लिख नहीं रहे कि यूजिंग अपन इस स्टेप से शुरू करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लिख के करेंगे, कॉलम में इस तरह से लिख के करेंगे। ठीक है, नाउ अब मैट्रिक्स A अपन ने लिखा 1 3 -2 -3 0 1 2 1 0 इज इक्वल टू A का A, और यहां लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। अब वही स्टेप्स है, बस सारा कंप्लीट क्वेश्चन शुरू से एंड तक डिवाइड होने तक कॉलम से ऑपरेट होगा। कॉलम यूजिंग द कॉलम, रो बीच में कहीं भी यूज नहीं करनी है। अब ऐसे देखना, अपन पहले कॉलम में देखते हैं ना 1 3 ऐसे देखते हैं। अब आप हॉरिजेंटल देखो 1 3 -2, रो नंबर 1 देखो ये 3 नंबर है, सेकेंड लाइन में देखो ये 3 नंबर है, थर्ड लाइन में देखो ये 3 नंबर है। लाइन 1 में 1 3 -2 है, -3 0 1 है, 2 1 0 है, 3 अपने पास यहाँ पर नंबर्स है। अब आपने क्या चेक किया, अगर आप कॉलम इस लाइन नंबर 1 को चेक करोगे तो इन तीनों नंबर्स का 1 3 और 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू का एलसीएम लेने पर 6 आएगा। 1 3 2 एलसीएम इज 6। तो अगर अपन हॉरिजेंटल फर्स्ट लाइन से मूव करेंगे तो मेरे को इसको 6, इसको भी 6 और इसको भी 6 बनाना है। और अगर मैं लाइन 2 में चेक करूं तो ये 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप अगर लाइन 2 में जाओगे तो पहले इन दोनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लो, या इन दोनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लो, जिससे ये 0 यहाँ से हट जाए। अगर आप लाइन 3 को ध्यान से देखोगे तो ये 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लाइन 3 को ऑपरेट करोगे तो पहले आप इन दोनों को या इन दोनों
फर्स्ट एंड थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर लो। इसके बाद आपका वही रूल है, और इसमें लाइन 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या कहाँ से स्टार्ट करें, या तो लाइन 2 से करें क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक 0 है, और या फिर लाइन 3 से करें क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी एक 0 है, ठीक है। ये डिसाइड हुआ कौन सी लाइन, 2 या 3, बोलो कोई डाउट। सर अपन मतलब पहले इंटरचेंज कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पहले अपन ये देखें कि इनमें से कौन सी लाइन के एलिमेंट्स को आइडेंटिकल बनाएं, लाइन 1 को या लाइन 2 को या लाइन 3 को, पहले ये चूज करें। उसके लिए आप ये देखो कि किस लाइन में ऑलरेडी एक 0 है। अगर किसी एक लाइन में कोई ऑलरेडी एक 0 है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी ना, उसको 0 बनाना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो आपने देखा लाइन 2 में और लाइन 3 में ऑलरेडी एक एक 0 है, तो अब ये हमने डिसाइड किया कि या तो हम लाइन 2 को आइडेंटिकल बनाएंगे या लाइन 3 को आइडेंटिकल बनाएंगे। ये स्टेप डिसाइड हुआ। अब मैंने ये चेक किया कि क्या ये 0 इसकी प्रॉपर पोजीशन पर है, नहीं, ये 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, ये 0 यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, अगर लाइन 2 के एलिमेंट्स को सेम बनाना चाहूंगा तो पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। उस केस में मेरा ये 0 यहाँ चला जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इसी तरह लाइन 3 को जाएंगे तो ये 0 हटा देता हूं पहले इंटरचेंज करके। एनी डाउट? तो अपन कौन सी लाइन के अलोंग चल रहे हैं, सपोज लाइन 2 के अलोंग चलते हैं। अब लाइन 2 में इस 0 को मैं यहाँ भेज रहा हूँ इधर 1 की जगह, और इस 1 को इधर, मतलब ये इधर ये इधर, कॉलम 2 इधर कॉलम 3 इधर। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप ये, कॉलम 2 डबल एरो कॉलम 3 इंटरचेंजिंग द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब मेरा स्टेप हुआ, कॉलम 1 में 1 -3 2, कॉलम 2 के जो नंबर्स हैं उनकी जगह ये इधर जाएगा -2 1 0 और इधर 3 0 1। इसी तरह यहाँ पर कॉलम 1 में सेम नंबर एज इट इज, कॉलम 1 में 1 0 0, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा 0 0 1 0 1 0। ये आपका एक स्टेप हुआ, ठीक है। ये स्टेप अपने करने के बाद अब आप चेक करो कि इस लाइन 2 में या लाइन 3 में, दोनों में से इन दोनों को अगर देखोगे तो इसको 3 से इंटू करना है, अगर इन दोनों को चेक करोगे तो इसको 2 से करना है। कोई भी लाइन 2 भी चलेगी, लाइन 3 भी चलेगी। अपन लाइन 2 पे चलते हैं। तो लाइन 2 में इस 3 को यहाँ भी 3 लाना है आपको, इधर यहाँ 3 लाने का मतलब कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 को 3 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर बाद में माइनस प्लस करेंगे। क्लियर? क्या देखा मैंने, इस लाइन को आइडेंटिकल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, तो कॉलम 2 जो है वो पूरा 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई करना है 3 से, C2 टेंड्स टू 3C2। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब इसको पूरा करते हैं स्टेप को। तो अपना कॉलम 1 में तो कोई नंबर में चेंज नहीं है, 1 का 1, -3 का -3, 2 का 2। ये पूरा कॉलम 2 जो है वो 3 से इंटू हो रहा है, -6, 1 × 3 is 3 and 0। ये पूरा कॉलम सेम 3 0 1 इक्वल टू में एक है। हाँ यस सर, ये जो स्टेप लिखा है सर C2 3 इक्वल्स टू 3C2 अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो सर सी के नेक्स्ट स्टेप में अपन ये भी लिख सकते हैं उसको माइनस कर रहे हैं? नहीं, साथ ही नेक्स्ट स्टेप के अंदर नहीं, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, अलग अलग 2 स्टेप में, एक साथ नहीं करेंगे। पहले केवल मल्टीप्लिकेशन, बाद में वो, ठीक है, अलग अलग स्टेप में। अब इस कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0, कॉलम 2 को 3 से इंटू करके 0 0 3, कॉलम नंबर 3 में 0 1 0, नो चेंज। ये स्टेप। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। अब आप देखो इधर 0 लाना है, आपको इधर 0 लाना है इस प्लेस के ऊपर। ये है कॉलम नंबर 1, इसको यूज करना है मेरे को, इस 3 को यूज करना है। इसको इधर ले जाके -3 में इस 3 को प्लस कर देंगे तो -3 + 3
यहाँ 0 आ जाएगा। तो -3 में 3 ऐड करना है, यानी कॉलम 1 में कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो क्या स्टेप हुआ, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं। अब इसको पूरा करें, दैट इम्प्लाइज ये 1, ये -6 -5 -3 प्लस 3 0 2 प्लस 0 2, कॉलम 2 -6 3 0, कॉलम 3 3 0 1 इज इक्वल टू A इंटू इस 1 में ये 0 ऐड हुआ 1, 0 में 0 ऐड हुआ 0, 0 में 3 ऐड हुआ 3, कॉलम नंबर 2 है 0 0 3 एंड 0 1 0। ये आपका स्टेप। तो आपको क्या मिला, 0 आ गया यहाँ पे आपके पास, कहाँ, यहाँ और यहाँ। ये लाइन पूरी हो गई आपकी, लाइन 2 कंप्लीट हो गई। एनी डाउट? अब फिर चेक करो, लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 3। 2 तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ऑलरेडी एक 0 है, ये ज्यादा इजी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, फिर आपको माइनस प्लस करना होगा। इसको किससे 2 बना देते हैं, तो कॉलम नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉलम नंबर 3 ट्वाइस ऑफ C3, ठीक है। थर्ड कॉलम को 2 से इंटू कर देते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप -5 0 2 -6 3 0, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 2 6 0 और 2 इज इक्वल टू में A का A, कॉलम 1 1 0 3, कॉलम 2 0 0 3, कॉलम नंबर 3 को 2 से 0 2 0। बोलो एनी डाउट? ये क्लियर? अब आपको 0 लाना है इस लाइन में, कहां पर, किस प्लेस के ऊपर, यहां पर, इधर, और इसको यूज करोगे आप इधर ले जाके, यानी कि ये कॉलम 1, ये कॉलम 3, कॉलम 1 में से कॉलम नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 1 में C1 में इसको माइनस करोगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3। अब ये स्टेप पूरा करें, C1 माइनस C3, -5 -6 -11 0 -0 0 2 -2 0, सेकेंड कॉलम -6 3 0, थर्ड कॉलम 6 0 2 इज इक्वल टू A का A, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 1 -0 1, 0 -2 -2 3 -0 3, कॉलम नंबर 2 0 0 3, कॉलम नंबर 3 0 2 0। ये स्टेप आपका। बोलो कोई डाउट किसी को? नहीं? अब आप देखो, लाइन 3 कंप्लीट, लाइन 2 कंप्लीट, यहां भी 2 0, वहां भी। अब ऊपर वाली लाइन देखो, 11 6 6 11 6 6, एलसीएम इज 66। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि इस लाइन में आगे रिड्यूसिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। इसको 6 से, इसको 11 से, इसको 11 से, 66 66 हो जाएगा सारी जगह। कॉलम 1 को 6 से, कॉलम 1 11 C1, कॉलम 2 कॉलम 1 को 6 से 6 C1, कॉलम 2 को 11 से 11 C2, कॉलम 3 को 11 से 11 C3। तो अब ये कैलकुलेशन पूरी करो। फर्स्ट कॉलम में -11 इंटू 6 -66 0 0, -6 को 11 से, -66, 3 को 11 से 33 और 0, 6 को 11 से 66, 0 इंटू 11 0, 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू A, कॉलम 1 को 6 से, 1 इंटू 6 6, -2 इंटू 6 -12, 3 इंटू 6 18। अब सेकेंड कॉलम को 11 से, 0 0 33,
थर्ड कॉलम में 0 22 0, ये आपका स्टेप। एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर? अब आपको 0 कहाँ लाना है इसमें? एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर। इस -66 में ये वाला, -66 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -66 + 66 होके 0 आएगा, और इस 66 में से इसको ऐड करोगे तो 66 - 66 होके 0 आएगा। क्या स्टेप? कॉलम 2 में 0 लाने के लिए कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड करोगे। तो अब कैलकुलेशन पूरी करो। -66 0 0, -66 + 66 0, 33 एंड 0, यहाँ पर आया 0, ये 0 का 0, 22 का 22 इज इक्वल टू A। C2 - C1 है, कॉलम 1 में नो चेंज, 6 - 12 18। अब यहाँ देखो C2 - C1, 0 - 6 -6, 0 +12, 33 में से 18 गया 15। अब कॉलम 3 एंड कॉलम 1, 0 + 6 6, 22 में से 12 गया 10, और 0 + 18 इज इक्वल टू 18। क्लियर? एनी डाउट? अब लास्ट स्टेप, इसको तो डिवाइडेड बाय -66 कॉलम 1 को, कॉलम 2 को 33 से डिवाइड, कॉलम 3 को 22 से डिवाइड, कॉलम वाइज डिवाइड भी, कॉलम वाइज पूरा लास्ट तक कॉलम वाइज। अब डिवाइड करना बचा है बस। नाउ स्टार्ट करें। कॉलम 1 टेंड्स टू C1 डिवाइडेड बाय -66, C2 डिवाइडेड बाय 33, C3 डिवाइडेड बाय 22। ये पूरा कर दो और वो आंसर हो जाएगा अपना जो आएगा, है ना। डिवाइड करने पर